हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में। वो मैं पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि रेस अराउंड कंडीशन है क्या। जब J1 है, K1 है और क्लॉक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए 1 है, तब आपकी रेस अराउंड कंडीशन होती है। ओके, अब उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि या तो आप एज ट्रिगरिंग यूज करें, आप पल्स की विड्थ को कम कर दीजिए ताकि आउटपुट मल्टीपल टाइम्स चेंज ही ना हो सके। और सेकंड सोल्यूशन क्या है? आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एंड वी आर यूजिंग इट इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन। ओके, सर्किट पे ध्यान दीजिएगा। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, मैं एक मास्टर बनाने वाला हूं और एक स्लेव। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये पहले हम स्लेव बना रहे हैं। ये जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है इसका सर्किट डायग्राम, जस्ट एक मास्टर के लिए बन गया और एक स्लेव के लिए बन गया, यानी दो जेके फ्लिप फ्लॉप लग गए। ये मास्टर के लिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट और आइडिया विच वी आर यूजिंग हियर। ओके, समथिंग लाइक दैट। Now ध्यान दीजिएगा, output of this becomes the input of this, output of this becomes the input of this. Okay, and then this is my present state Qn and this is the complement of the present state, that is Qn bar. Okay, now this is the feedback which we are giving here like this. ठीक है, similarly output of this becomes the input of this, output of this becomes the input of this, output of this NAND gate we are giving as the input to this, we are giving input to this, and again we have feedback mechanism like this. Okay, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, very easy. Okay, now next part is important. So यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, ये देखिए, यहाँ पर हमें कंट्रोलिंग यूनिट्स देनी है, एक मास्टर के लिए और एक स्लेव के लिए। इनके लिए जो कंट्रोलिंग यूनिट है दैट इज क्लॉक, और नॉट गेट के साथ अगर आप ध्यान दें, मैं यहां पर कंट्रोलिंग यूनिट दे रहा हूं, यानी कि जब क्लॉक 1 होगी तो यहां 0 जाएगा, जब क्लॉक 0 होगी तो यहां 1 जाएगा। ठीक है, ये आइडिया हम यूज करने वाले हैं। और हमारे पास इनपुट्स हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट इनपुट इज J एंड वी हैव अदर इनपुट एज K, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही है। ओके, एंड अगर आपको याद हो, जेके फ्लिप फ्लॉप में वी हैव फीडबैक सिनेरियो लाइक दिस। द वेरी फर्स्ट फीडबैक फ्रॉम Qn, इट इज गोइंग जहां पर K का इनपुट है, और Qn बार से हम एक फीडबैक ले रहे हैं जो कि J वाले इनपुट में जा रहा है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप गाइस। सो यहां पर थोड़ा और प्रिसाइज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं Qm और इसको लिख देते हैं Qm बार, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मास्टर को, इतना पार्ट। ओके, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लेव को, तो इसको भी हम प्रिसाइज कर देते हैं, दैट इज QS and QS bar, that is the output for the slave. Okay, so hopefully this circuit diagram is clear to you guys. Actually हमने इसको ऐसा बनाया क्यों है? देखिए, रेस अराउंड कंडीशन का मेनली होने का कारण और मुद्दा ये है क्योंकि फीडबैक से जो आउटपुट आ रही होती है, ये देखिए, ये जो फीडबैक से आउटपुट आ रही है और जो इनपुट का पार्ट बन गए, ये प्रोसेस हो जाती है। तो अगर आपका आउटपुट चेंज होता है तो जब वो इनपुट पे जाएगा तो वो नेक्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हम चाहते हैं फीडबैक से जो आउटपुट आए वो एक पल्स में एक बार ही चेंज हो, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ, आउटपुट जो चेंज हो रहा है वो कंट्रोल्ड मैनर में है, तभी हम टॉगलिंग एक्शन ला पाएंगे। सिंगल पल्स में एक ही बार आउटपुट चेंज हो रहा है, लेकिन अगर क्लॉक का ड्यूरेशन ज्यादा है, ओके, तो पॉसिबिलिटी ये है जो कि मैंने बताया पिछली वीडियो में, रेस अराउंड कंडीशन में आपका आउटपुट मल्टीपल टाइम्स चेंज होगा, और वो आउटपुट जब फीडबैक के थ्रू इनपुट पे जाएगा तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तभी तो मल्टीपल टाइम्स आउटपुट चेंज हो रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली जो भी चेंजेस हैं वो इनपुट पे आ रहे हैं। हम ये फीडबैक वाला पार्ट रोकना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक पल्स में एक ही बार आउटपुट चेंज हो, ये हमने करना है। उसी के लिए हमने इसको क्लॉक दिया है। ठीक है, ये मास्टर का क्लॉक है, और प्रिसाइज कर देते हैं CLM, और नॉट के साथ हमने यहाँ पर स्लेव को एक क्लॉक दिया। ठीक है, इससे हम वो चीज कर पाएंगे, वही आपको समझनी है। चलिए ठीक है गाइस, अब ध्यान दीजिएगा। अब होगा क्या, देखिए, जब हमारे पास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हमारे पास आउटपुट्स हैं, कुछ आउटपुट्स पहले से पड़ी हैं, मान लेते हैं Qm 0 है और Qm 1 है, ये पहले कोई प्रेजेंट स्टेट है। ठीक है, तब हम देख लेंगे कि नेक्स्ट स्टेट कैसे आ रही है।
ठीक है। और मान लीजिए स्लेव की भी प्रेजेंट स्टेट 0 और 1 पड़ी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। QM 0, QM बार 1, QS 0, QS बार 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब होगा क्या, अब मान लीजिए उस समय, अब पहला केस ले लेते हैं जब क्लॉक 1 हुई, ठीक है। जब क्लॉक 1 हुई तो यहां से हमारे पास स्लेव के पास क्लॉक क्या जाएगी 0, क्योंकि नॉट गेट के साथ है, ठीक है। ये अभी भी क्लॉक के लेवल की बात हो रही है, हम एक्स ट्रिगरिंग का यूज नहीं करें, फिर तो सोल्यूशन ही हो गया, फिर ये बनाने की जरूरत क्या है, ठीक है। अभी भी क्लॉक के लेवल की बात हो रही है, हम कह रहे हैं क्लॉक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए 1 है, लेकिन स्टिल उसमें भी हम एक पूरे लेवल में, एक पूरी पल्स में, क्लॉक पल्स में एक ही बार आउटपुट में चेंज करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 था, ये 0 हुआ, लेवल की बात ही हो रही है, क्लॉक 1, क्लॉक 0। सो गाइस, जब ये क्लॉक 1 है, अब देखिए यहां से चेंज आया जो कि फीडबैक के थ्रू आ रहा है, वो तो आएगा ही क्योंकि पहले QS 0 है, QS बार 1 है, तो ये QS 0 यहां से आपके पास इस इनपुट पे आया। ऑब्वियसली हम रेस अराउंड कंडीशन की बात करें तो J1 है, K1 है, तो QS आपका 0 यहां पर आया और QS बार 1 आपका यहां पे गया, तीनों 1 है, ठीक है, जिसके कारण यहां पर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 1 1 0 है, मैंने आपको बताया था अगर NAND गेट का एक भी इनपुट 0 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर इनपुट्स, आप आउटपुट कह सकते हैं 1 होगा, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 1, अगेन NAND गेट का एक इनपुट 0 है, तो मुझे QM प्लस 1 क्या मिला, यानी कि मैं नेक्स्ट स्टेट कह रहा हूं जो कि QM प्लस 1 है, ठीक है, तो मैं उसको 1 कह देता हूं, ठीक है। और वो 1 जो ये यहां पर हमारे पास 1 आया है, ये 1 यहां पर आ रहा है, सो 1 1 आई विल गेट व्हाट 0, यही है, कॉम्प्लीमेंट हो गया, 0 1 था लेकिन 1 0 हो गया, ठीक है। अब फीडबैक पे 0 1 था, प्रोसेस हुआ, उसने QM का जो पहले इनपुट पड़ा था, सॉरी QM का जो पहले आउटपुट था, प्रेजेंट स्टेट थी, उसको टॉगल कर दिया। यही हम कहते हैं, यही होता है जब J1 हो K1 हो। लेकिन द पॉइंट इज, ये जो डेटा है, ये 1 0, ये आगे प्रोसेस नहीं हो रहा। उसका रीजन, क्योंकि आपके पास क्लॉक जो है वो स्लेव की 0 है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, और यही इस सर्किट की ब्यूटी है। ये 0 के कारण, अगर आपके यहाँ क्लॉक 0 ही अगर आपको याद हो, इट विल एक्ट एज अ मेमोरी, ठीक है। तो स्लेव भाई साहब का क्या होगा, जब ये क्लॉक 0 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज, हालांकि यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन ये प्रोसेस नहीं हुआ क्योंकि क्लॉक 0 है, उसके कारण ये 1 1 रहेगा। और जब ये 1 1 रहेगा, देन दिस पार्ट इज एक्टिंग एज अ मेमोरी, इट इज गोइंग टू रिटेन द सेम स्टेट, चेंज यहां पर आएगा ही नहीं, ओके। इवन तो चेंज यहां पर हो गया मास्टर के पास, बट इट इज नॉट अपीयरिंग एट द आउटपुट, रीजन बीइंग बिकॉज क्लॉक इज 0। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब हुआ क्या, जब ये दोनों 1 1 हुए तो आपके पास QS 0 था, ये 0 यहां आया, ठीक है, ये QS बार 1 था, ये 1 यहां गया, तो 1 1 इट विल गिव यू व्हाट 0 एंड 0 1 इट विल गिव यू 1, सेम स्टेट है, टॉगल हुआ ही नहीं। जो यहां से फीडबैक गई थी वो यहीं रुक गई, चेंज हो गया यहां पर, लेकिन वो चेंज आगे प्रोसेस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपके स्लेव 0 थे। ये समझना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये थी पहली क्लॉक पल्स की बात, ध्यान रखिएगा, पहले क्लॉक पल्स की बात हो रही है, मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स की बात कर रहा हूं कि पहला लेवल है, ठीक है। अब मेरे पास आया 0, ये फर्स्ट था क्लॉक पल्स, अब मैं 0 की बात कर रहा हूं सेकेंड, ठीक है। पहली पल्स में हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दी सेकेंड क्लॉक पल्स। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या हुआ, ये भाई साहब हुए 0, ओके, तो 0 के कारण ये टॉगल हुआ और ये हुआ 1, ठीक है। यानी फर्स्ट क्लॉक पल्स में डेटा चेंज ही नहीं हुआ अभी, ठीक है। अब हम सेकंड पल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मिलके एक पूरा क्लॉक पल्स बनेगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, एक क्लॉक पल्स की बात होगी। तो सेकंड क्लॉक पल्स का मतलब है मेरा इसका नेक्स्ट 50% पार्ट। चलिए, अब ये 0 है, ये नॉट के कारण 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब हुआ क्या, अब फीडबैक पे अभी भी डेटा क्या पड़ा है 0 एंड 1, वो तो वही है क्योंकि क्लॉक आपकी 0 थी, तो 0 और 1 यहां आए, ठीक है, सेम मैनर में, ओके। क्लॉक 0 थी, क्लॉक 0 होने की वजह से अब क्या हुआ, जैसे ही क्लॉक 0 हुई, ठीक है, इवन दो वहां से आ रहा है 0, वहां से आ रहा है 1, वो तो सेम ही था, ओके। तो बट इस 0 होने की वजह से आपका यहां पर 1 आएगा और यहां पर 1 आएगा, यानी कि ये जो डेटा था QM के ऊपर 1 0 जो बना था, ये चेंज नहीं होगा, ओके। अगर ये चेंज हो जाता तो यहां चेंज आ जाता, फिर तो गेम ही खत्म थी। तो यानी कि होगा क्या, ये 1 1 आने की वजह से
दिस मास्टर विल एक्ट एज अ मेमोरी नाउ, ओके, और वो पिछला चेंज ही रिटेन करेगा जो कि 10 का था, जो कि टॉगलिंग का चेंज था। तो यानी कि अब अगर मैं बात करूं तो इस पल्स में मेरे पास QM और QM बार क्या बने, अगर आप ध्यान दें, ये 1 जिसको सर्कल किया ये यहां गया, ठीक है, ये 0 जिसको सर्कल कर रहा हूं वो यहां गई। I'll get what? I'll get same 1 and I'll get what? I'll get 0. Okay, this is a very important thing you need to understand guys. चेंज नहीं हुआ है, हमने सेम चीज को रिटेन किया है, क्योंकि अब आपका मास्टर मेमोरी की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पर क्लॉक 1 है, ये 1 है, तो 1 1 विल गिव्स यू व्हाट, 1 1 विल गिव्स यू 0 हियर, ओके, यहां 0 आ गया, ओके, इसको हटा देते हैं फॉर द टाइम बिंग, एंड 0 1 विल गिव्स यू व्हाट, इट विल गिव्स यू 1। अब इस 0 की वजह से इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट मैं कह सकता हूं मेरी जो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, वो 1 बनेगी, टॉगलिंग एक्शन हुआ, और ये 1 यहां आया जिसको मैंने स्क्वायर बॉक्स में डाला, आई गेट व्हाट, आई गेट 0, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ, यानी कि अगर आप ध्यान दें, टॉगलिंग एक्शन जो था हमने 0 1 से शुरू किया, ठीक है, लेकिन एक पूरा टॉगलिंग एक्शन जो हुआ उसने पूरी एक क्लॉक पल्स ली, ठीक है, पहले पॉजिटिव पार्ट में, ठीक है, इट इज मेंटेनिंग द सेम स्टेट, फाइनल आउटपुट विल बी गिवन बाय स्लेव ओनली, फाइनल आउटपुट स्लेव ही देगा, जो आपको फाइनल आउटपुट दिखेगी मिलेगी वो स्लेव ही है, ये वाला पार्ट आप नहीं देख पाएंगे, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। यहां पर हालांकि टॉगल हुआ बट वो चेंज आगे नहीं गया, रीजन क्योंकि क्लॉक उस समय 0 था, इट इज स्लेव इज एक्टिंग एज अ मेमोरी, ठीक है। होपफुली दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो यानी कि पहले इसमें अगर मैं पहले क्लॉक की बात कर रहा हूं तब हमारे पास सेम ही चेंज रहा, 0 1 था, हमने इससे शुरू किया, पहला क्लॉक पल्स आया 0 1 ही, जब वो क्लॉक पल्स सेकंड आया, क्लॉक पल्स सेकंड का मतलब ये है कि जब सेकंड लेवल आया एक सिंगल क्लॉक पल्स का, ये पूरी एक क्लॉक पल्स है जो कि 50% पॉजिटिव है और 50% नेगेटिव है, पूरी क्लॉक पल्स में एक ही बार चेंज हुआ है, क्योंकि सेकंड वाले में वो 1 0 हुआ है। होपफुली यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। नाउ वी आर एबल टू कंट्रोल द आउटपुट इज इन द कंट्रोलिंग मैनर due to this master and slave scenario, okay, output is not changing multiple times। यानी कि अब अगर मान लो सेकंड थर्ड क्लॉक पल्स की बात कर लें, थर्ड क्लॉक पल्स का मतलब है कि आपका फिर से पॉजिटिव एज आ गया, अगला पॉजिटिव एज आएगा, तो ये सेम चेंज को रिटेन करेगा जो कि 1 0 है, ये चेंज नहीं करेगा, ओके, इवन दो मास्टर में चेंज हो जाएगा लेकिन वो आउटपुट पे नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप चाहें तो मैं एक और आउटपुट प्रोसेस कर देता हूं, मान लीजिए ये 1 है, ये 1 आया यहां, अब ये पॉजिटिव एज की बात हो रही है, ठीक है, ये 1 आया यहां, ठीक है, और ये जो 0 थी ये गई यहां, ठीक है, और हमने अब ले लिया 1, थर्ड क्लॉक पल्स, थर्ड लेवल कह लीजिए, पॉजिटिव लेवल, फर्स्ट था पॉजिटिव, सेकंड था नेगेटिव, थर्ड है पॉजिटिव। अब देखिए क्या होगा, यहां पर 0 आई है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर तीनों 1 है, I'll get what? I'll get 0 here. So due to this 0, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहां पर 1 आएगा, ये मैंने ब्लू स्केच से लिखा है 1, ठीक है, यहां पर 1 आया, और ये 1, ठीक है, इसको फिर से सर्कल में किया मैंने, ये 1 यहां गया, so 1 1 I'll get what? I'll get 0, ये 0 मिली मुझे, ठीक है, और यहां पर क्लॉक क्या हो जाएंगी, स्लेव की क्लॉक है 0, ठीक है। तो गाइज इवन दो 1 0 0 1 हो गया, टॉगलिंग हो गया, बट ये चेंज आगे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्लॉक 0 है, इस 0 होने के कारण ये दोनों 1 1 होंगे, ये भी 1 और ये भी 1, तो जिसके कारण आपके पास क्या होगा, ये प्रीवियस स्टेट ही रिटेन करेगा जो कि क्या थी 1 0, ये वाला 1 यहां आ रहा है, I'll get 0, ये 0 यहां जा रही है, I'll get 1, देखिए सेम ही है, ओके। और जब फोर्थ लेवल आएगा यानी कि नेगेटिव, यानी कि जब अब यहां पर 0 होगी और यहां पर चेंज होके 1, तब ये चेंज को पिक करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस 0 के कारण ये 1 रहेगा और ये 1 होगा, जिसके कारण क्या हुआ, आपका सेम स्टेट रिटेन होगी, ये मेमोरी की तरह एक्ट कर रहा है, ये 0 यहां आए, ये वाले 1 यहां गए, तो 1 1 के कारण it becomes 0 and it becomes 1।
अब ये चेंज आगे गया, ये 0 है, ठीक है, 0 1 इट विल गिव मी व्हाट 1, ये 1 हो गया, लेकिन 1 1 होने के कारण आई विल गेट 0 हियर, ठीक है। होपफुली आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। अब एक इनपुट अगर 0 है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर ये यहाँ पर 1 हो गया, टॉगलिंग हो गई, ये 1 यहाँ पे गया जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, एंड 1 1 आई एम गेटिंग 0। आपने देखा टॉगल हुआ, लेकिन किसमें, 4th लेवल पे, तो यानी कि एक पूरे उसमें एक ही बार चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, ओके। होपफुली आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। इसको एक बार हटा देते हैं सारे को। तो यानी कि मैं कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाना चाहता हूँ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को। इट इज यूज्ड टू अवॉइड अ रेस राउंड कंडीशन, in JK flip flop. Second important point, okay, slave will give the final output. Third, slave always follows master. मीन्स एक बार जो मास्टर पे चेंज आता है वही स्लेव ने चेंज शो करना है, लेकिन अगली क्लॉक पल्स में। So slave follows the master. Slave will give the final output. Master slave flip flop we are using to avoid the race round condition in JK flip flop. Okay? और slave के पास आपकी inverted output है. Okay? Slave is having inverted clock. ये ध्यान रखिएगा. कंट्रोल यूनिट है उसके पास, लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। अब